Hare Krishna दोस्तों, I believe everybody are fine and let all the positive energy of the universe be filled in your lives and हर एक person let get succeeded in the life. नमस्ते, मैं डॉक्टर कविता आकर्षिक रीडर एंड हीलर आज आई हूँ एक ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ आपके सामने। अच्छा, स्टोरी क्यों पता नहीं है? देखिए, एक बच्चों को कोई भी चीज़ साइंस में समझाने चाहिए थे तो एक गुड एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं ताकि बच्चों को ठीक तरह से वो समझ में आए। इसी तरह से हमारे लाइफ में अगर हम कोई एग्जाम्पल दे के कुछ समझाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती। इसलिए मैं एक रियल स्टोरी जो मेरे पास मेरे क्लाइंट के आया था मैं बताना चाहती हूँ आपको। प्राइवेसी की वजह से मैं उनका नाम, प्लेस या कुछ भी नहीं रिवील करना चाहती हूँ। रिसेंटली मेरे पास एक औरत आए थे जिनकी माँ 75 इयर्स के अबव थी और ये औरत और उनके एक बहन दोनों IT प्रोफेशनल है, वेल सेटल्ड है आज के दिन। बट उनका कुछ प्रॉब्लम था। वो कह रहे थे जब तक मेरा सैलरी ठीक नहीं था, ऐसे वैसे चल रहा था, मेरे प्रमोशन भी नहीं हुआ था, मेरे मॉम मेरे छोटे बहन के साथ रह रहे थे एंड एवरीथिंग वाज फाइन विथ मी। जब अचानक मेरा गुड प्रमोशन हो गया एंड मेरा सैलरी अचानक बढ़ गया एंड जब मैं समझी कि चलो इतने इयर्स के बाद आई एम फाइन नाउ, फाइनेंशियली सेटल्ड, देन इमीडिएटली किसी न किसी वजह से उनके माँ के उनके छोटे बहन के साथ झगड़ा हो जाता है और उनकी माँ इनके पास शिफ्ट हो जाते हैं। इनके 2 बच्चे थे, मेरे क्लाइंट जो भी थे उनके 2 बच्चे थे और उनका हस्बैंड नहीं थे। ये सिंगल मदर थे। उनके माँ इनके पास आ गए। आने के 2 महीने के अंदर उनके माँ को डायग्नोज हो जाता है कि हार्ट में ब्लॉकेज है एंड उनको स्टंट लगवाया जाता है। इनको सफ़र करना पड़ा, गो टू हॉस्पिटल, टेक केयर ऑफ हर एंड बीइंग अ सिंगल मदर, बच्चों को देखभाल करो, बीमार माँ को देखभाल करो और जॉब जो है उसका भी देखो। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है फॉर अ लेडी टू ऑल दोस थिंग्स 360 डिग्रीज, राइट? ओके, चलो। तो फिर क्या हुआ, वो घर आ गए। फ्यू मंथ्स के बाद उनका अचानक से नौकरी छूट जाता है और इस वजह से छूट जाता है, वो तो बहुत ही वेरी फनी वजह से छूट जाता है। अगर कोई जानेंगे कि ये क्या वजह हुआ, आई वोंट रिवील बिकॉज टाइम के हिसाब से आई डोंट वांट टू मेक दिस स्टोरी वेरी लॉन्गर। ये औरत को पता नहीं चलता, अरे ये भी कोई रीज़न हो मेरे जॉब छूटने का, ये कैसे हो गया। एंड नाउ शी इज़ लाइक, हम जानते हैं फाइनेंशियली जब सपोर्ट नहीं होता तो इट इज़ सो डिफिकल्ट, दिमाग काम ही नहीं करता। बीमार माँ है, बच्चे हैं, उनका स्टडीज़ है, अब मैं क्या करूँगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। चलिए, वो 3-4 महीने शी स्टेड एट होम एंड वेरी नाइसली अपडेटेड हरसेल्फ अगेन एंड ट्राई की। बट क्या होता है, इस बार उनकी जॉब लगती है दूसरी प्लेस में। अब शिफ्टिंग द प्लेस एंड एवरीथिंग, इट्स रियली सो हार्ड, बट स्टिल कर लेते हैं और जॉब ज्वाइन कर लेते हैं एंड शी थॉट एवरीथिंग इज़ फाइन वंस अगेन। बट नहीं, ये जॉब ज्वाइन करने के ठीक 2 या 3 महीने के बाद उनके माँ फिर से बीमार पड़ जाती है और हॉस्पिटलाइज हो जाती है। जब भी उनकी माँ हॉस्पिटलाइज हो जाती है तो ठीक 5 डेज या 6 डेज ICU में एडमिट हो जाते हैं। इस बार तो बिना वजह के, कोई रीज़न ही नहीं था, छोटी रीज़न जो वोमिटिंग्स हुआ था और कंट्रोल नहीं हुए थे, इसकी वजह से एडमिट हो गई। ओके, चलो। फिर ठीक 4 मंथ्स के बाद उनकी जॉब चली जाती है। Once again the reason was we are closing the company, finish. Again she strived hard and again got into the another job. वो जॉब 3 महीने के अंदर अब जॉब आ जाते हैं। जॉब में ज्वाइन होने की ठीक 1 या 2 महीने के बाद फिर से उनके मदर एडमिट हो जाती है हॉस्पिटल में, अगेन 4-5 डेज, वो भी ICU में ही, नॉट इन कॉमन थिंग्स। बट डॉक्टर को हमेशा समझ में नहीं आती है ये पेशेंट के साथ क्या हो रहा है।
सो इस बार भी अगेन ओके जैसे कि कर लिए और उनको उनके वहाँ घर वापस आ गए फाइन। बट इस बार तो उन्होंने ज्वाइन करके 4 महीने ही हुआ था, जॉब चली जाती है, विच वॉज अगेन वेरी शॉकिंग फॉर हर फॉर सम और द अदर रीज़न। अगेन 4 to 5 महीने उन्हें जॉब नहीं मिलता है इस बार, एंड शी सफर्स ए लॉट। एंड आफ्टर 4 or 5 months अगेन शी गॉट अ जॉब, एंड जॉब लगने के ठीक 15 days इस बार तो उनको वर्क फ्रॉम होम ही मिल जाता है, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। चलो वर्क फ्रॉम होम मिल गया, अब बच्चों के साथ इट्स वेरी नाइस फॉर मी, आई विल बी। बट नहीं, वो ठीक अपोजिट हो गया जो वो सोच रहे थे। ठीक 15 या 16 डेज के बाद उनका माँ हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं बिना कोई वजह के। बट देखने वालों को लगता है कि अगर हम हॉस्पिटल को नहीं जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है इस इंसान के साथ। अगर हॉस्पिटल को जाएंगे और इस बार तो वो सारे टेस्ट, कोई कसर नहीं छोड़े, सारे टेस्ट कर दिए और दे फाइंड कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और डॉक्टर कह देते हैं मोस्ट प्रोबेबली कि उनके एज की वजह से हुआ होगा, अदरवाइज देयर इज नो रीज़न। ओके 5 डेज के बाद फिर घर आ जाते हैं, और इस बार हद ही हो गई, 1.5 month में उनकी माँ 5 times हॉस्पिटलाइज हो जाती है। इमेजिन दोस्तों, 1.5 month में 5 times, और हर बार 5 दिन शी हैज़ टू स्टे इन द हॉस्पिटल, एंड दिस लेडी हैज़ जॉइन द जॉब न्यूली। न्यू जॉब को तो हमें पता है वी नीड टू शो व्हाट वी आर, बिकॉज जब कोई पर्सन न्यूली ज्वाइन होता है तो सभी लोग देखते रहते हैं ये पर्सन का कैपेसिटी क्या है, कैसा है। शी हैज़ टू प्रूव दैट, टेक केयर ऑफ हर मदर, शी इज़ इन द हॉस्पिटल फॉर 5 days, गो देयर, बी विथ हर, बच्चों को ऐसा देखभाल करे, शी इज़ अ सिंगल मदर, cook, do everything, and in a place where their relatives are not there. I told you they got shifted for the reason of job, right? इमेजिन कीजिए अब ये औरत सोचने लगती है क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या पैटर्न है। जॉब लगना, मदर का हॉस्पिटलाइज हो जाना, फिर जॉब चले जाना, ब्रेक, फिर जॉब लगना, मदर का हॉस्पिटलाइज हो जाना, फिर जॉब चले जाना। ये क्या रिपीटेशन। और इस बार तो ये रुक ही नहीं रही है, हॉस्पिटलाइज हो रही जा रहे, होती जा रहे। एंड शी केम टू मी टू नो द रीज़न। ये हमेशा किसी के साथ ऐसे नहीं होता, मैंने कभी नहीं देखा। कविता, कैन यू प्लीज हेल्प मी, व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी। देन आई थॉट ओके चलिए हाँ पहले देख लेते हैं कि आपका रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। व्हेन आई एक्सेस्ड हर रिकॉर्ड्स आई फाउंड दैट इनकी माँ और ये 2 बेटियाँ एक जन्म में, इनकारनेशन में, दे वर फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, सारे मेल थे, तीनों मेल थे, अच्छा चल रहा था। बट उनका मदर और उनका रिश्ता बहुत अच्छा था, दे वर वेरी क्लोज। एंड ये भी दोस्त थे, बट उन दोनों से लिटिल बिट कम था उनका तो बॉन्डिंग, सो ऐसा था। एक बार क्या हुआ, ये दोनों को, यानी मदर और छोटी बेटी जो फ्रेंड्स थे पिछले जन्म में, उन दोनों को कुछ ऐसा काम करना था जो एक्चुअली इलीगल था, बट उनको फाइनेंशियली बहुत गेन होने वाला था। और उन्होंने इनके साथ भी डिस्कस किया, देखो ऐसे करेंगे एंड फाइनेंशियली विल गेट सेटल्ड, दोबारा में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बट वो इलीगल था, जिससे बहुत सारे लोग सफर हो जाते शायद। ये पर्सन ने क्या किया, उन्हें रोका, नहीं यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हर्ट सो मेनी पीपल। बहुत सारे लोगों का लाइफ से खेलने का वी डोंट हैव एनी अथॉरिटी, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। वो लोग करने चाहते थे, ये इंसान रोक रहे थे, एंड ही गॉट सक्सीडेड। शायद उन्होंने कि सारे लोगों से पता दिया होगा कि लोग ऐसे करना चाहते हैं, एंड लोग अलर्ट हो गए होंगे, एंड दिस पीपल कुड नॉट गेट सक्सीडेड इन दिस। बट इन दोनों को माइंड में रह गया वो ग्रज, तुम्हारी वजह से आज हम कर नहीं पाए, तुमने रोका और हमें फाइनेंशियल गेन नहीं हुआ, चाहे वो इलीगली हो। बट उनको समझ नहीं आता, राइट, उनको क्या था कि उनका ही लगा था। अब वो ग्रज से वो दूर हो गए, बट वो इतना ग्रज था इस इंसान पे, उन लोगों को, कि जब ये इस जन्म में आना चाहते थे, उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट यही था, स्पेशली उनका मदर का, कि वो मदर बन के आए। देखिए, मदर एक ऐसा पोजीशन है जिस पे बच्चा कम्प्लीटली निर्भर हो जाता है, डिपेंडेंसी होता है, एंड मदर का पोजीशन ही हिल जाए तो ऑटोमेटिकली बच्चे का पोजीशन हिल जाता है, वो दिल पे वार कर जाता है, बहुत सफरिंग होता है, राइट।
ऐसे पोजीशन लेके आए, मदर का पोजीशन लेके आए, और मैं देखती हूँ तुम कैसे सक्सीड होते हो। सो जब तुम सक्सेस तुम्हारे करीब आएगा, मैं ही बाधा बन के आऊँगी, एंड तुम मुझे कैसे इग्नोर करोगे। यू कांट इग्नोर मी व्हेन आई एम इन हॉस्पिटल। सो क्या चूज़ करोगे, वो जॉब को या मदर को? यू हैव टू चूज़। कम, यू हैव टू सर्व मी, दैट इज़ वन थिंग। द सेकेंड थिंग वॉज उनका जो नेगेटिव एनर्जी था ग्रज का, कि देखती हूँ तुम कैसे सक्सीड होते हो, वो नेगेटिव एनर्जी इस औरत पर हावी हो रही थी। जब भी उनको जॉब लग रहा था, जॉब छूट जा रहा था, जॉब लग रहा था, जॉब छूट जा रहा था। और एक बार आपको नोटिस करना है, जब उनको हाई जॉब लगा, जब तक उनका जॉब छोटा मोटा था और छोटा मोटा सैलरी आ रहा था, कुछ भी नहीं हुआ। जब शी गॉट वेरी गुड हाई प्रमोशन, हाई सैलरी, ये सारे इफेक्ट में आने लगा। सो ऐसे हो गया। एंड उनका बहन का भी शायद थोड़ा ही होगा, बट हाथ तो बिल्कुल उनके माँ के रोल में उनका आधा भी रोल था। अब मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आई टोल्ड यू वन सेकेंड, कीपिंग टाइम इन माइंड, आई विल जस्ट शॉर्टन दिस वे। सो ऐसे हो रहा था। नाउ बिकॉज ऑफ दैट ये पैटर्न बन गया कि जब भी ये सक्सीड हो जाते थे, उनके मदर हॉस्पिटलाइज हो जाती थी, और उनका वो ग्रज की नेगेटिव एनर्जी थी, इनको अफेक्ट करके उनको जॉब चले जाता था। अब आपके सवाल ऐसे होंगे कि एक अच्छा इंसान जिसने उन्हें रोका बुराई करने से, और उनका नेगेटिव इंटेंशन इसे अच्छे इंसान को अब ट्रबल कर रहे, क्या मतलब है इसका? वेयर इज गॉड? व्हाट इज हैपनिंग विद द यूनिवर्स? क्या अच्छा ही नहीं है? इसका आंसर ये है कि जब हम स्ट्रांग होते हैं, हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाता है, एंड जो नेगेटिव इंटेंशन से नेगेटिव एनर्जीज होते हैं ना, हम पर बिल्कुल हावी नहीं होते। वी विल नॉट बी सफरिंग ड्यू टू दैट। जब हमारे ऑरा वेरी वीक हो जाता है, वी आर वेरी वीक, देन वो नेगेटिव इंटेंशंस और नेगेटिव एनर्जीज बाहर वालों का डेफिनेटली हम पर हावी हो जाता है, और उसका रिजल्ट हमें इफेक्ट करने लगता है। सो दोस्तों, हमेशा आई रिक्वेस्ट यू पीपल, स्टे स्ट्रॉन्ग, इनर एंड आउटर, मेक योर ऑरा वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पता नहीं किधर से ईविल आई लग जाए, किससे लग जाए, शायद वो करीब के लोग हो, अननोन पर्सन हो, बुरी नज़र कहते हैं ना हम, वो नेगेटिव इंटेंशंस बन जाते हैं, एंड किसी न किसी की either फिजिकली मेंटली हम पर हावी हो सकते हैं। बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। सेम थिंग वाज हैपनिंग विद दिस लेडी ऑल्सो। उनके माँ का नेगेटिव इंटेंशन उन पर हावी हो रही थी, और उनका बार बार जॉब चले जा रहा था। So जब we found out this totally, and I started healing two people, mother and daughter. देखिए, मदर तो किसी और जन्म में हुआ था, नाउ शी डजंट रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स, राइट। अब तो उनको ऐसा लगने लगा था, वेक्स हो गई थी, क्या ये एज में अब मैं इतनी बार हॉस्पिटल जा रही हूँ, और इतनी बार मुझे ये लोग ट्रबल कर रहे हैं। हॉस्पिटल जाएंगे तो हर एक को वो ट्रबल सन ही, राइट। शी डजंट रिमेंबर एनीथिंग, बट शी इज़ नाउ वेक्स्ड अप, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने उन्हें समझा है सब कुछ, बट वो लोग, पुराने ज़माने के लोग नहीं समझते। शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस, बट आई हैड टू कन्वे everything. And then she started, okay, maybe. Then she started understanding this. Then I started training her to get healed in such a way. देखिए, मैंने कह सकते मैंने हील की, मैं ट्रेन कर सकती हूँ। हील होना या ना होना कम्प्लीटली उस सोल के अंदर होता है। उस सोल चाहे तो हील हो सकता है। हम क्या करेंगे, मेरे तरह से एफर्ट तो डाल सकती हूँ, बट इफ द सोल डजंट वांट टू गेट हील्ड, मैं कुछ नहीं कर सकती, राइट। सो इट्स लाइक यू ट्रेन द सोल टू गेट हील्ड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने उन्हें इसे ट्रेनिंग दिया कि पहले आई लव यू एंड थैंक यू टू द डॉटर। सो हमेशा आई लव यू, दैट वॉज मिसिंग बिकॉज इट इज़ अ ग्रज, राइट। से आई लव यू, थैंक यू टू योर डॉटर। थैंक यू क्यों? बिकॉज उन्होंने रोका गलत काम करने से, कहा बहुत सारे कर्मों से उन्होंने रोका। सो से आई लव यू, थैंक यू टू योर डॉटर कंटिन्यूसली। एंड ये क्या हो गया, स्लोली उनकी मदर की हेल्थ में बहुत ही चेंजेस आया, एंड नाउ शी इज़ फाइन। यहाँ शी इज़ फाइन। डॉटर को कैसे ट्रेन किया, उन्हें एक बार बार के पैटर्न से उन्हें ट्रॉमा हो गया था कि मेरा जॉब चले जाएगा, मेरे मदर हॉस्पिटलाइज हो जाएगी। मदर हॉस्पिटलाइज हो गई तो उनको जब उनके माइंड में आ जाएगा अब मेरा जॉब चले जाएगा,
वो ट्रॉमा हो गया था, नेगेटिव इमोशंस। सो उनको ट्रेन किया कि नहीं, मेरा जॉब नहीं जाएगा, आई एम नॉट एट अ रॉन्ग साइड, आई एम परफेक्टली फाइन, मेरा जॉब नहीं जाएगा। सो वी स्टार्टेड मेकिंग हर वेरी स्ट्रांग एंड लाइक शी इज नाउ completely okay and our job भी completely fine है, and 2 years से वो एक ही जॉब में टिके हुए हैं and very happily, and her mother is also very fine। दोस्तों हमें क्या समझ में आता है, we have to completely make ourselves very strong so that our aura is very very strong, so that no negative energy हम पर हावी होगी। so ये very important है दोस्तों। and I रिक्वेस्ट यू पीपल, जब भी हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो प्लीज़ आप रोते हुए घर में मत बैठिए या रोते हुए गलत मार्ग पर मत जाइए। हम देखते हैं कई इंसान ऐसे, मेरे जीवन में बहुत दुख है और मैं अल्कोहलिक बन जाती हूँ, ड्रग एडिक्ट बन जाती हूँ, या फिर कोई इलीगल, जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ में लाइक ड्रिंकिंग और बिकमिंग ड्रग एडिक्ट, उनसे पूछिए, वो बताएंगे कि मेरे जीवन में इतने दुख है इसलिए मैं इस रास्ते पे आ गई। नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है। डोंट गो इन द नेगेटिव वे, कम इन टू द पॉजिटिव वे। और वी हैव द पॉजिटिव वे, जस्ट लाइक आकर्षिक रिकॉर्ड्स। जानिए कि क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से आज आप सफ़र हो रहे हो, और सोल्यूशन भी आ जाएगा, डेफिनेटली विल गेट द सोल्यूशन। सो ट्राई टू हील योर सेल्फ, ट्राई टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेस को छूमिए। ये आई रिक्वेस्ट यू एवरीबडी टू कम इन टू दिस पाथ, नो वॉट इज द प्रॉब्लम, गेट द सोल्यूशन एंड बिकम सक्सेसफुल इन द लाइफ, ना कि हम सफ़र करें लाइफ में। हरे कृष्णा दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली एपिसोड में और एक ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ। हरे कृष्णा।